मेरी गारंटी है कि वो 15 मार्क्स से 20 मार्क्स लेके आएगा सिर्फ फार्मूला उसको याद करने का। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो फिजिक्स के बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल है, पीबीए है 12 जून को, उनके लिए ये वीडियो आ चुकी है मेरे बच्चों। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो फिजिक्स के बच्चे हैं जिनका 12 जून को पेपर है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या चीजें आपने करके जानी है और कौन से प्रैक्टिकल्स आप छोड़ सकते हो, कौन से प्रैक्टिकल्स आपने करने हैं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप तमाम बच्चे 30 आउट ऑफ 30 अपने नंबर लोगे, 29 भी ये नहीं होने वाले। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स जो है वो आएंगे। तो अगेन वीडियो के अंत तक लाजमी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे बच्चे आपको पता है कि आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, इसमें आपके पास दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए आपका 18 मार्क्स का है, बी आपका 12 मार्क्स का है। ये मॉडल पेपर आपके सामने है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है सारी इंक्लूड है। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने पीबीए के अंदर इतने कॉन्फिडेंट जरूर हो जाओगे कि 30 आउट ऑफ 30 जो है वो लेके जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पीबीए के अंदर आना क्या है और आपने क्या करना है, उसकी तरफ आते हैं। याद रहे मेरे बच्चों, पीबीए के अंदर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। आपने हर प्रैक्टिकल को इन 4 टाइप्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ना आपने अपरेटस करना है, ना आपने प्रोसीजर करना है, कुछ भी नहीं करना, ना आपने कंक्लूजन करना, ये कुछ भी आपने नहीं करना। आपने सिर्फ ये 4 चीजें करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहली मेरे बच्चों ये चीज है, आपने डायग्राम्स को इंटरप्रेट करना सीखना है। यानी कोई डायग्राम बोर्ड के पेपर के अंदर बनी होगी, आपने उसको इंटरप्रेट करना है और जो क्वेश्चंस है उसको आंसर करना है। पहले इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। नंबर 2 क्वेश्चन जो कि आपका 15 मार्क्स का होने वाला है, दैट आर द टेबल्स। मेरे बच्चे टेबल्स आपको आने चाहिए, यानी 15 मार्क्स के सीबीए के पेपर के अंदर टेबल्स आएंगे, यानी टेबल्स 15 मार्क्स के होंगे। तो 2 चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी चीज है मेरे बच्चे आपके पास ग्राफ्स आपको आने चाहिए। और 4th आपके पास है सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन या SRQS भी आप इसको कह सकते हो। यानी 4 चीजें आपने बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करनी है। आपको डायग्राम्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, आपको टेबल सॉल्व करने आने चाहिए। सिर्फ टेबल सॉल्व करना ही सीख लोगे तो 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे, यानी 15 मार्क्स सिर्फ टेबल्स के हैं। फिर आपको मेरे बच्चे ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए और ग्राफ्स को सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, आप सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, अगेन पहले ही बता दूं, ये जो आपके पास पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस पीडीएफ से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप समझोगे नहीं कि इसका करना क्या है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने डाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि करना क्या है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले अगेन मेरे बच्चा आपको यहां पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सारी चीजें आपको पता है। मेन हमारा है कि हमने प्रैक्टिकल्स को लेके किस तरीके से चलना है। मेरे बच्चे सबसे पहले आपने हर प्रैक्टिकल के ये फार्मूलाज याद करने हैं। जो बच्चा इन फार्मूलाज को याद कर लेगा, मेरी गारंटी है कि वो 15 मार्क्स से 20 मार्क्स लेके आएगा सिर्फ फार्मूलाज को याद करने का। टाइम खत्म हो चुका है, साल आपका गुजर चुका है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप 2 घंटे की वीडियो देखो, 3 घंटे की वीडियो देखो, हर प्रैक्टिकल को समझो। मेरे बच्चे प्रैक्टिकल को समझने का तो फायदा ही नहीं है, मेन चीजें जो करनी है सिर्फ उनको समझो। सबसे पहले जो चीज आपको आनी चाहिए, दैट आर द फार्मूलाज ऑफ द प्रैक्टिकल्स। तो मेरे बच्चे इस पीडीएफ के अंदर हर प्रैक्टिकल, चाहे वो माइनर है या मेजर है, मैंने हर प्रैक्टिकल के अंदर फार्मूलाज डाल दिए हैं। अब इन फार्मूलाज को इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सीख लो, क्योंकि हमारे 15 मार्क्स टेबल्स के हैं तो हम पहले उनको सिक्योर करेंगे, फिर आगे जो है वो हम चलेंगे। 12 से मेरे बच्चों बता दूं 30 नंबर का पीबीए का पेपर है। और ये जो आपके सामने आपको 5 मॉडल पेपर्स या 5 सैंपल पेपर्स जो हमारी एकेडमी के शो हो रहे हैं, सेम ये वैसे ही बने हैं जैसे आपको बोर्ड का पेपर होता है। अगर आप इनको करके चले जाते हो 30 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपल जस्ट लाइक ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड। ग्राफ्स आपको मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, यानी समझो बोर्ड का पेपर जैसा होता है वैसे ही आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट करके इनको भी ट्राई कर
कर सकते हो। देखो आपको बोर्ड के अंदर इस तरीके का एक टेबल दिया होगा जो कि अनसॉल्व्ड होगा, आपने इसको सॉल्व करना होगा। उसके अंदर यहां तक यानी ये जो बेसिक इसकी टर्म्स है यहां तक आपको गिवन होगा। आपको डायमीटर फाइंड करना आ सकता है, रेडियस, वॉल्यूम, कुछ भी, ये तीनों एम्प्टी होंगी, इनके अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसको फिल करने के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसको कैसे फिल करोगे? आप इसको फिल करोगे बाय यूजिंग द फार्मूला जो ऊपर गिवन है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए आप इनको फिल करोगे और अपने मार्क्स ले जाओगे। अब मैं आपको मॉडल पेपर के ऊपर लेके जाता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मॉडल पेपर है और यहां पे आप आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आपको वो लेंथ फाइंड करने को बोल रहा है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है। अब रेजिस्टेंस तो तब आप फाइंड करोगे जब आपको फार्मूला आता होगा, ठीक है। मेरे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर के फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। यानी एग्जांपल दे रहा हूं कि हर प्रैक्टिकल का फार्मूला मेरे बच्चे मैंने बता दिया है। वो फार्मूलाज बताए गए जो आने हैं। वैसे फार्मूलाज बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने सिर्फ वही इंक्लूड किए हैं जो पेपर के अंदर आने हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे लीस्ट काउंट है या कुछ भी है, यहां पे तो खैर गिवन है, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं। एक टेबल आपके सामने आता है, उसके अंदर लीस्ट काउंट का एक आपके सामने जो है वो पोर्शन हो सकता है, वो एम्प्टी हो सकता है। वो कहता है कि लीस्ट काउंट यहां पे जो है वो लिखो, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला भी मैंने यहां पे दिया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये देखो ये है लीस्ट काउंट का फार्मूला। अब सिंपल आपको समझाने का मकसद ये है, जो 15 मार्क्स है टेबल वाले 5 मिनट के अंदर आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? सिंपल आप फार्मूलाज को यूज करो, फार्मूलाज को याद करो। पेपर के अंदर जाओगे, टेबल गिवन होगा, वहां पे फार्मूलाज का यूज करते हुए आप उस एम्प्टी जगह को फिल करोगे और आपके मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल बोर्ड में यहां तक तो आपको गिवन होगा, एलसी गिवन होगा, सीएसडी गिवन होगा, एमएसआर गिवन होगा, ये आपने फाइंड करना होगा। तो ये फाइंड कैसे करेंगे? फार्मूला इस्तेमाल करके जो मैंने ऊपर दे दिए, ठीक है मेरे बच्चे। और ये क्वेश्चन तो मॉडल पेपर के अंदर भी गिवन है। तो सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिए हैं। हर प्रैक्टिकल का फार्मूला याद करना है और ये काम आपका हो जाएगा। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज, आपका देखो फार्मूला आने हैं ताकि आपका टेबल जो है वो सॉल्व हो। और इसके अलावा आप मॉडल पेपर के अंदर भी जाके देख सकते हो कि हर आपके पास जो प्रैक्टिकल है उसके एंड पे कुछ इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क 2 मार्क के हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी गिवन है। देखो अब यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1-1 2-2 मार्क के। तो ये जो 1-1 2-2 मार्क के क्वेश्चन है ये कहां से आएंगे मेरे बच्चों? हर प्रैक्टिकल के अंदर मैंने आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस दिए हैं। हर प्रैक्टिकल के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चंस जो मेंशन कर दिए। यानी अगर ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है, चाहे माइनर है या मेजर है, हर प्रैक्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो देखो इसके अंदर भी वो 3 ही क्वेश्चंस है। यानी हर प्रैक्टिकल के फार्मूलाज और हर प्रैक्टिकल के जो एक्सपेक्टेड पीबीए के क्वेश्चंस है, अगर आप ये कर लेते हो मेरे बच्चे, 20 मार्क्स आपके आंख बंद करके आ जाएंगे। आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारा आज की डिबेट ही नहीं है या इस टाइम की डिबेट ही नहीं है कि आपको सारे प्रैक्टिकल समझाना शुरू कर दिए जाए। उसका कोई फायदा नहीं है। आपने परफॉर्म तो नहीं ना करना, परफॉर्म करना और फिर समझाने की बात आती है। आपने सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्यों ना आपको ट्रिक्स बताई जाए टू हाउ टू सॉल्व अ पीबीए पेपर, हाउ टू सॉल्व द प्रैक्टिकल व्हिच विल बी डिमांडेड इन द पेपर। तो हमने उसी के ऊपर फोकस करना है। तो यही उसी की बात कर रहा हूं कि सिंपल आप ये सवाल याद कर लेना, फार्मूलाज याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और दूसरी चीज मेरे बच्चे ये है कि आपके पास जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं इसके अंदर ये आपको प्रिकॉशंस नजर आ रही हैं, एपरेटस नजर आ रहा है, प्रोसीजर नजर आ रहा है। किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। फार्मूलाज याद करने हैं, क्वेश्चंस याद करने हैं, आपका काम हो जाएगा। अब थर्ड थिंग है जो मैंने आपको थर्ड बताया था कि आपके पास आपकी डायग्राम्स आ सकती हैं, आपके पास आपके ग्राफ्स आ सकते हैं। उनका क्या करना है? उन पे जाने से पहले अगेन दोबारा से मेरे बच्चों को बता दूं, 30 नंबर का पीबीए का पेपर है। और ये जो आपके सामने आपको 5 मॉडल पेपर्स या 5 सैंपल पेपर्स जो हमारी एकेडमी के शो हो रहे हैं, सेम ये वैसे ही बने हैं जैसे आपको बोर्ड का पेपर होता है। अगर आप इनको करके चले जाते हो 30 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपल जस्ट लाइक ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड। ग्राफ्स आपको मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेगी, यानी समझो बोर्ड का पेपर जैसा होता है वैसे ही आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट करके इनको भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सिंपल मेरे बच्चों चीजें थी। अब लास्ट थिंग जो 2 हमारी रहती हैं, दैट आर द डायग्राम्स
एंड ग्राफ के डायग्राम्स और ग्राफ्स को हमने किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। अब मेरे बच्चों ये इस तरीके का ग्राफ है। अब सिंपल इस तरीके का ग्राफ आपको बोर्ड के पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, यानी ये वाला नहीं, इस तरीके का, इस पैटर्न का एक ग्राफ होगा जिसके अंदर स्लोप अप जा रही होगी या डाउन जा रही होगी, वो उसकी मर्जी है। आपने क्या इसके अंदर करना है, सिंपल मेरे बच्चे, जब भी आपको ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ भी है, जब भी आपको मेरे बच्चे ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ का यूज करते हुए आपने कोई ना कोई चीज को सॉल्व करना है, किसी ना किसी आंसर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आपके पास जब ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने खुद से एक टेबल बना लेना, ठीक है। एक एक्स एक्सिस का बनाओगे, एक वाई एक्सिस का बनाओगे, ठीक है मेरे बच्चे। देखो आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है, यहां पे देखो लेंथ गिवन है, तो अब यहां पे एल लिखोगे और सारी वैल्यूज जो लेंथ की है वो पुट करोगे, यानी आप 20 लिखोगे, ठीक है, यहां से आप मूव करोगे, ठीक है, 20, 30 जो भी वैल्यूज है वो आप लिख लोगे, ठीक है मेरे बच्चे। फिर आप वाई एक्सिस के ऊपर आओगे, ठीक है, किसके ऊपर आओगे, वाई एक्सिस के ऊपर आओगे। अब यहां पे जब वाई एक्सिस के ऊपर आओगे तो यहां पे आपको हार्मोनिक नंबर गिवन है, तो यहां पे आप एच लिख लो, ठीक है, एच लिखोगे हार्मोनिक नंबर के लिए, ठीक है। एच लिखने के बाद सिंपल मेरे बच्चे आप क्या करोगे, अब देखो जहां पे डॉट्स लगे हुए हैं ना, वो डॉट्स की वैल्यू आप यहां पे पुट करते जाओगे, ठीक है। वो जो डॉट्स है, ठीक है, आप उनकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे, यानी 20 है, 20 के सामने एक डॉट है, तो 20 की जो हार्मोनिक वैल्यू है वो 1 है, ठीक है मेरे बच्चे। अगला डॉट 50 के ऊपर है, तो यहां पे आप 50 लिखोगे और 50 की जो हार्मोनिक वैल्यू है वो 3.0 है, ठीक है। और इस तरह लास्ट जो है वो 80 की है और 80 की जो हार्मोनिक वैल्यू है दैट इज 5.0, और बाकी आप ये छोड़ दोगे, जस्ट लाइक आपके पास 30 है, 30, 40, 60 और 70 को आप छोड़ दोगे, 80, 50 और 20 को आप पिक कर लो क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। ये आपने काम करना है डायग्राम के साथ या ग्राफ के साथ, यानी ग्राफ गिवन है, आपने उसको इंटरप्रेट करना है और उसकी वैल्यूज को एक टेबल में लिख लेना है, ठीक है मेरे बच्चे। फिर वो आपको कोई काम बोलेगा कि आप कोई चीज फाइंड करो, जो भी चीज आपको फाइंड करने का बोलता है उस चीज का फार्मूला आपके पास, जब आपके पास प्रैक्टिकल है वहां पे उस चीज का फार्मूला आपके पास गिवन होगा, सिंपल उस फार्मूला का इस्तेमाल करोगे और अपने जो गिवन डाटा है जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सिंपल मेरे बच्चे सिर्फ इतना सा काम करोगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएंगे। तो ये सिर्फ एक छोटा सा मेथड आपने फॉलो करना है फॉर द ग्राफ्स। के ग्राफ्स को आपने पहले टेबल की फॉर्म में लेके आना है, फिर टेबल की फॉर्म में जब वो आ जाएगा, यानी इस तरीके का आपके पास ग्राफ बन जाएगा, तो सिंपल आपने फार्मूला लिख के जो आपके पास वैल्यूज आई हैं उनको माइनस प्लस जो भी वो फार्मूला कहता है वो करोगे और आपका काम जो है वो हो जाएगा। सो दिस वाज द ट्रिक टू सॉल्व द ग्राफ्स, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं, आपके पास डायग्राम्स है, डायग्राम्स को किस तरीके से मेरे बच्चे सॉल्व करना है। याद रहे जो डायग्राम्स है आपकी ये माइनर के प्रैक्टिकल्स के अंदर आएंगे, यानी जो माइनर आपका पोर्शन है जो सेक्शन नंबर बी है आपको नजर आ रहा है उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो डायग्राम्स आएंगी। तो अब देखते हैं कि डायग्राम्स को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। आपको मेरे बच्चों डायग्राम्स जो भी हो, आपको डायग्राम्स के अंदर वैल्यूज नजर आएंगी। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं, मैं कोई प्रैक्टिकल डायग्राम के ऊपर ले भी जाता हूं। अब यहां पे आते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये डायग्राम्स बनी हुई है, आपको सिंपल डायग्राम्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज नजर आएंगी। अब मॉडल पेपर्स के ऊपर जाओ, देखो यहां पे वो खैर वैल्यूज तो नजर नहीं आ रही लेकिन उसे नीचे दी हुई है, हो सकता है वो नीचे आपको जो है वो स्पेसिफिक मेंशन कर देगा इस पॉइंट की इतनी वैल्यू है, या वो आपको डायग्राम के ऊपर ही कोई ना कोई वैल्यू मेंशन कर देगा कि ये डायग्राम है, इसके इस पॉइंट पे v की इतनी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल r की इतनी वैल्यू है, जिसकी भी जितनी वैल्यू है। तो सिंपल मेरे बच्चे आपने भी इसके साथ क्या करना है, उन वैल्यूज को लेना है और इस तरीके का टेबल बना लेना है। जब वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके आप एक डायग्राम से टेबल बना लोगे, फिर वो जो चीज बोलेगा फाइंड करने को आप वो फार्मूला के अंदर पुट करोगे और वो चीज फाइंड हो जाएगी। लेकिन याद रहे हर पीबीए के एंड पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे माइनर है चाहे मेजर है, आपने इनको करके जाना ही जाना है। आप प्रीक्वेशंस हर पीबीए की छोड़ सकते हो, ठीक है मेरे बच्चे। एपरेटस वगैरह हर पीबीए का छोड़ दो, ये सारी चीजें आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप मिस करके जा सकते हो, लेकिन जो मेन चीज आपने करनी है हर पीबीए के अंदर मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ्स बना के दिए हैं वो करके जाओगे, फार्मूलाज बताए हैं वो करके जाओगे, क्वेश्चंस बताए हैं वो करके जाओगे, डायग्राम्स हैं उनको देख के जाओगे। जब ये चार काम आपने कर लिए, आपके 29 भी मार्क्स नहीं आएंगे, आपके 30 मार्क्स आएंगे। तो आई होप सो मेरे बच्चों, ये जो पीबीए के हवाले से मैंने आपको गाइड किया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप 2 घंटे की वीडियो देखो, 3 घंटे की वीडियो देखो, अगर आप इसी वीडियो को अच्छे तरीके से जो है वो समझ लेते हो तो ठीक है मेरे बच्चों। आई होप सो कि तमाम के तमाम डाउट्स आपके रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट
क्लियर हो गए होंगे। कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।